अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन केमिस्ट्री। इसी वजह से उनकी जो बैलेंसिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस होती है तो हम लोग उसको डिफरेंट कैलकुलेशंस वगैरह में इस्तेमाल करते हैं और हमारे पास कैलकुलेशंस आ जाती हैं, जैसे थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी हो, परसेंटेज यील्ड निकालनी हो, या कोई भी कैलकुलेशन जो जैसे टाइट्रेशन वगैरह में हमें ज़रूरत होती है, तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ओके, तो अब हम देख लेंगे कि बेसिकली केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का प्रोसीजर किस तरीके से है। पहले तो एक सिंपल ये मेथड है, लेकिन जो आप एडवांस होते चले जाते हैं, मतलब आपको इसमें प्रैक्टिस होती चली जाती है, तो फिर आपको ये सारा मतलब प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको विद द इक्वेशन ही आपको पता चल जाता है कहाँ किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है और क्या कुछ करना है। तो सबसे पहले हम लोग आसान तरीका देख लेते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है। यहाँ पर राइट साइड में हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं और लेफ़्ट साइड पर हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं। तो इक्वेशन को बैलेंस करने की ट्रिक ये है कि जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, तो उनका जो नंबर है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और ऑन द राइट हैंड साइड वो सिमिलर हो। जब उनका नंबर सिमिलर हो जाता है तो इसका मतलब ये कि वो इक्वेशन बैलेंस हो गए। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन यहाँ पर लिख ली। ओके, तो अब हम उसके एलिमेंट्स को भी नीचे मेंशन कर लेते हैं, रिएक्टेंट्स के एलिमेंट्स को भी और प्रोडक्ट्स के एलिमेंट्स को भी। उसके बाद हम इनके नंबर्स को लिख लेते हैं कि कौन सा एलिमेंट कितने टाइम्स प्रेजेंट है इन द इक्वेशन। सपोज यहाँ पर कार्बन जो है वो प्रेजेंट है 3 टाइम्स, हाइड्रोजन इज़ प्रेजेंट 8 टाइम्स एंड ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट 2 टाइम्स। ओके, अब यहाँ पर जो कार्बन है वो प्रेजेंट है जस्ट 1 टाइम, हाइड्रोजन प्रेजेंट है 2 टाइम्स एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है 1, 2 and 3 टाइम्स। ओके, तो अब ये स्टेप तो हो गया कि हमने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को मेंशन कर लिया ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है दैट इज़ कि हम लोग जो हैं यहाँ पर अब बैलेंस करेंगे, दोनों साइड्स पे सिमिलर होने चाहिए। देखें यहाँ पे डिफरेंट है, कार्बन यहाँ पे 3 टाइम्स है, यहाँ पर 1 टाइम प्रेजेंट है, तो हमने इनको बैलेंस करना है, इक्वल करना है। तो सबसे पहले हम कार्बन को ही देख लेते हैं, ठीक है, जो मेन एलिमेंट होता है हम उससे देखते हैं, उससे बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कार्बन 3 टाइम्स है और यहाँ पर 1 टाइम्स है, तो हम लोग इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो 3 टाइम्स हो जाए, तो 1 शुड बी मल्टीप्लाई विद 3 ताकि 3 टाइम्स हो जाए। ओके, सो वी हैव मल्टीप्लाइड द कार्बन विथ 3, लेकिन यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन 2 टाइम्स प्रेजेंट है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट बिकम्स 6 and 1 7। ओके, सो दिस बिकम्स 7, ऑक्सीजन बिकम्स 7 टाइम्स, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो 2 टाइम्स प्रेजेंट है, तो हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उसको हम बाद में, ठीक है, डील करेंगे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो 8 टाइम्स प्रेजेंट है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 टाइम्स प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन शुड बी 2 को 4 में करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 शुड बी मल्टीप्लाइड विद 4, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर हम इस हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई कर देंगे विथ 4। अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम्स अब देखेंगे, क्योंकि कार्बन भी कंप्लीट हो गए हैं, हाइड्रोजन भी कंप्लीट हो गए, तो अब हमने ऑक्सीजन को फाइंड आउट करके उसको बैलेंस करना है। ओके, सो 3 2s are 6, इट बिकम्स 6, यहाँ पे 6 प्लस, अब यहाँ पर क्या है 4 टाइम्स, तो प्लस 4 दैट बिकम्स इक्वल टू 10। तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास 10 टाइम्स प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 टाइम्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पर 2 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5, सो ऑक्सीजन गेट्स मल्टीप्लाइड विद 5, तो हमारे पास इक्वेशन बैलेंस होगी। नाउ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज 3 ऑन बोथ साइड्स, हाइड्रोजन इज 8 ऑन बोथ साइड्स एंड ऑक्सीजन इज 10 ऑन बोथ साइड्स। एक दफ़ा रिव्यू ले लेते हैं। पहले हम लोग मेन एलिमेंट को रिव्यू दोबारा से ले लेते हैं। वो ये कि कार्बन जो है 3 हो गए ऑन बोथ द साइड। सबसे पहले हम लोग जो हैं जो मेन एलिमेंट होता है, यहाँ पर सपोज कार्बन है, हम उसको बैलेंस करें, ठीक है, या फिर किसी भी एलिमेंट से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कार्बन को ले लिया। मोस्टली हम लोग पहले कार्बन को ही बैलेंस करते हैं द केमिकल इक्वेशंस। ओके, सो कार्बन यहाँ पे बैलेंस हो चुका है।
तो कार्बन को बैलेंस करने के बाद हमने सेकंड एलिमेंट को बैलेंस किया, दैट वाज हाइड्रोजन। उसको बैलेंस करने के बाद जो थर्ड एलिमेंट वो बचा उसको हमने कलेक्टिवली लिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी लिया और वो जितना बन रहा था फिर हमने उसको इस इक्वेशन के साथ इक्वल किया। बैलेंसिंग द इक्वेशन डजेंट मीन कि आपने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के नंबर्स में चेंज लाना है, बल्कि बैलेंसिंग द इक्वेशन कैन ऑल्सो मीन कि आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनके अंदर चेंजिंग्स ला सकते हैं। बस रिजल्ट ये होना चाहिए कि दोनों साइड पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर हो जाएं। उसके लिए आप कोई भी नंबर की तब्दीली ला सकते हैं। अब ये जो है ये तो होल नंबर्स थे, इनके साथ आप फ्रैक्शंस में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि हम आगे किसी एग्जाम्पल में इंशाल्लाह देखेंगे।